अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और चांद रात मुबारक। और इसके साथ साथ जल्दी से जो मनाने वाली जो हमारी चांद रात है उसके साथ ही ईद मुबारक। एकदम अचानक जो है वो चांद रात अनाउंस हो गई है। और मैं क्या, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पेश आ गए, क्योंकि किसी को सवैयाँ बनानी थी, किसी को खीर बनानी थी, क्योंकि अभी तक सामान जो है वो हमने बाज़ार से नहीं मंगवाया था। और हमारे साथ कुछ हुआ यूँ कि हमने जो है वो प्लान किया हुआ था अपनी सिस्टर के साथ कि हम जो है ईद से एक दिन पहले ईद यानी मेहंदी लगा लेंगे। और वो इस तरह से, उनके चांद रात पे आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं और उसमें बहुत सारी मसरूफियत होती है, तो हम लोग तो ज़ाहिर सी बात है वर्किंग वुमेन है और नहीं कर सकते। एज ए घर के काम भी देखने होते हैं, लेकिन बाय लकीली क्या हुआ कि एकदम से चांद रात जो है वो अनाउंस हो गई। और बस कुछ इस तरह से था कि हमारी मेहंदी भी काम में आ गई कि चलो भाई, वरना हमें ये था कि एक दिन पहले लगा रहे हैं। और इस बात वर्किंग होती है काम में, तो वो रंग उसका फेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने बहुत अच्छी सी कोई थी हमारी यानी स्टूडेंट थी, वो लगाती थी मेहंदी और बहुत अच्छी वो मेहंदी लगा रही थी। तो सबसे पहले जो है मेरी सिस्टर ने वो सब बच्चे लेकर अपने यहाँ पर ही आ गई। और हम लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात पे। और ये इस ईद तो होती ही बच्चों की, और जब वो अनाउंस हुई सडनली तो मुझे अपना वक्त याद आ गया जब हमें अनाउंस होती थी, तो हम कितने एक्साइटेड होते थे। इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो इस कदर एक्साइटेड हो रहे थे सडनली एकदम ईद पर। और उतनी ही हम जो हैं वो परेशान हो रहे थे कि अगर वो ईद के जो है वो सवैयाँ बनाते हैं तो वो छुआरे नहीं हैं और ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी एक्साइटमेंट को देखकर हम अपनी परेशानियाँ भूल रहे थे। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ही स्टार्ट करवा दी थी, क्योंकि ईद तो पता है बच्चों की होती है, लेकिन मेरी सिस्टर ने बहुत फोर्स करके सबसे पहले मेरी लगवाई। और देखेंगे कितनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी, बिल्कुल बारीक। और ये देखिए गाइस, बहुत प्यारा कलर आया था। ये मैंने मेहंदी जो है वो कराची से मंगवाई थी। और यहाँ पर जो है मेहंदी का सारा जो भी सिस्टम था वो हो चुका था, और मेरी बहन भी जो है वो जा चुकी थी अपने घर की, उसको टेंशन लग गई थी। लेकिन रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया बच्चों के साथ। अब यहाँ मैंने शीर खुरमा रख दिया था और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। और पहले में थोड़ी सी ये मिस्टेक होती थी, क्योंकि अगर आप सब लोग भी थोड़ी बहुत अगर यही मिस्टेक करते हैं कि मैं सवैयाँ जो है ज़्यादा डाल देती। लेकिन बाकी शीर खुरमे में सवैयाँ जो हैं वो बहुत थोड़ी सी डालनी चाहिए, क्योंकि शीर खुरमा जो होता है वो ज़्यादातर पतला ही अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ मैंने अपने रूम को भी डेकोरेट कर लिया था। और यहाँ पर रात के क्या, सुबह के 4 बज रहे थे, और जो है वो मिठाई लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और हम सब ने जो है वो बड़े बहुत शौक से खाई। उनके चांद रात का एकदम सडनली अनाउंसमेंट हो गई थी। तो अब जो बकाया जो बची थी वो मैं इसको फ्रीज़ कर रही थी, और जूसेस भी साथ साथ फ्रीज़र में लगा रही थी, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं या कोई और आ जाता है तो एकदम से आप इसको खोल कर आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे जूसेस वगैरह लगाती जा रही थी, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी तो वो भी मैं साथ साथ लगा रही थी, इस फ्रिज के अंदर फ्रीज़ कर रही थी। तो जो उस इतनी देर में मैं सोच रही थी मुझे अब करना क्या है, क्योंकि जब तक कि कौरमा तैयार हो रहा था, क्योंकि उसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अब जो है मैं सोच रही थी कुछ अपने फेस पर भी मैं कुछ करूं मेहनत। और तो जनाब यहाँ पर मैंने शीर खुरमा रख दिया था हल्की आंच पर पकने के लिए, और यहाँ पर मैं अपना करने लगी थी फेशियल। और यहाँ जो फेशियल मैं यूज़ कर रही थी ये बहुत अच्छा फेशियल है। और आप लोग भी वैसे बात है, इसको जब देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट सा है और ये वो, लेकिन होगा, लेकिन मुझे सूट कर गया। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, हार्डली आप इसके प्राइजेज़ अगर सुनेंगे तो बहुत बहुत चीप प्राइस पे था। लेकिन मैं इसको 3 दफ़ा टाइम कर चुकी हूँ, यानी इसके अंदर 2 दफ़ा आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम 3 दफ़ा इसको यूज़ कर लिया था। और बहुत बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है, अर्जेंट इफेक्ट आता है स्पेशल का। और यहाँ पर गाइस मैं कुछ पास्ता और ये जो है स्पैगेटीज भी लेकर आ गई थी, कि अगर कोई गेस्ट आता है तो ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसका बैटर तैयार रखती हूँ, बस को बॉईल करके इसको मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये भी लेकर आ गई थी, और मैं इसको भी रखती जा रही थी साथ साथ, क्योंकि सामान तो ग्रॉसरी तो मैं लेके आ गई थी। मेरे अपनी नज़र में ये लेकर आई थी कि एक दिन पहले सारा सामान लेकर आ रही हूँ, मगर
मगर वो यही था कि अगले दिन ईद थी, तो यहाँ पर जो है मसरूफियात और बढ़ गई थी क्योंकि सामान सारा बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ था। जनाब मैंने अपना सारा फैशियल वगैरह भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, साथ साथ काम करती जा रही थी क्योंकि हर क्रीम के बाद मुझे 5 मिनट्स देने थे, तो सब कुछ मैंने फ्रीज़र में भी रख दिया था। तो अब यहाँ पर मुझे घर भी सेट करना था, और आपको पता है इस टाइम क्या हो रहा था, टाइम अब रात तो ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। अब जो है सुबह के 6 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड को भी जाना था नमाज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है पूरे रूम को, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक वॉल आपकी बड़ी खूबसूरत से लाइक उसको ईद मुबारक की वजह से मैंने आपको ये व्लॉग में दिखाया था ये सारी चीज़ें, तो इसी तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था ताकि कोई गेस्ट आए कुछ आए तो मैं इसी रूम में बिठाऊँ। ओके गाइस, अब जो बारी थी कि मैं सुबह क्या पहनूं, तो मेरे जहन में 2 सूट थे मेरे, मैंने 2 सूट सिलवाए थे, वैसे तो 3 सिलवाए थे, एक मैंने पहले ही पहन लिया था। अब यहाँ मैं सजेस्ट कर रही थी कि मैं यही वाला सूट निकालूं, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने सारे स्टूडेंट्स की अपनी या कज़न्स की या फिर भांजों भांजियों की सबकी मैंने ईदियाँ जो हैं वो निकाल ली थी और रख दी थी अपने टेबल पर, ताकि मैं साथ साथ देती जाऊँ। यहाँ पर जो है वो मेरी बेटी तैयार हो गई थी, तो अब मैं इसको जल्दी से रेडी कर रही थी ताकि जो है वो कोई गेस्ट वगैरह आए तो ये तैयार हो। मगर इसका सूट जो है वो कोई और था, लेकिन इसने खुद शौक से पहना कि नहीं मैं रेड पहनूंगी। और यहाँ मेरे जो जो है बेटे के दोस्त वगैरह भी आ चुके थे, तो वो सब आपस में ईद मुबारक कह रहे थे और मिठाई वगैरह भी खिला रहे थे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मैंने उनको बुलाया था कि आप लोग ईदी लेके जाएँ। तो यहाँ भी माशाल्लाह से बड़ी रौनक लगी रही सुबह। अल्लाह का शुक्र है, फिर भी एहसान है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने दिन बहुत अच्छा गुजार दिया। बस यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क से ये वबा ख़त्म कर दे, कि ताकि जो दिल परेशान है वो भी अल्लाह पाक जो है उनको उस परेशानी से दूर करे, और अल्लाह ताला हमारे दिलों से हमें खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये जो बीमारियाँ हैं ये सब वबा है, और अल्लाह पाक इसको, क्योंकि ये सब कुछ चाहे अल्लाह पाक तो ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ़ एक इशारे से अपने, तो लेकिन बस सब कुछ तो वैसे चल रहा था, लेकिन एक ऐसे वो दिल पता नहीं क्यों ऐसा उदास सा था, क्योंकि जो हालात थे मुल्क के और इस तरीके से। तो खैर चले, बस अल्लाह पाक सब के लिए आसानी करे, और उम्मीद है आप लोगों का दिन भी बड़ा हसल सा रहा होगा, यानी मतलब ऐसे बिल्कुल कि क्या बताएं क्या पकाएं और क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एकदम सडनली ईद थी, और घर में जिसने अगर शीर खुरमा बनाना था तो वहाँ पर छुआरे नहीं थे, तो वहाँ पर अगर खीर बनानी थी तो बादाम पिस्ता नहीं थे। चले अल्लाह पाक सबके साथ है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतज़ाम तो हो ही रहा था। और कहीं ये भी सुनने में आ रहा था कि शॉप्स खुल रही हैं तो लोग मार रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, ये वो फला, कहा ये भी सुनने में आ रहा था कि लोग भी ढीठ है, शॉपिंग कर ही रहे हैं। तो खैर इस तरह से चाँद रात और फर्स्ट डे हमारा ईद का गुजरा। उम्मीद है आप लोग का भी बहुत अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद है, दुआ है अल्लाह से कि अगला साल बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।